तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के वीवीआई प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि √3 क्या है। √3 क्या है? तो यह परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या व परिमेय संख्या है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो √3 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जो रूट के अंदर से नहीं निकल पाता है वह सभी अपरिमेय संख्या होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई इत्यादि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 या एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम लॉसो और मोसो निकाल लेते हैं 2, 10 और 20 का। तो कितना हो जाएगा? 2 × 1, 2 × 5 और 2 × 10। क्योंकि यह डिफरेंट आ रहा है इसीलिए हम इसको नहीं तोड़े हैं। अब इसमें देखिए लॉसो 2 है और मोसो कितना हो जाएगा? 2 × 5 × 10 यानी 100। 100 लॉसो है और उसके मोसो का अनुपात निकालना है। तो कितना हो गया? 50:1। 50:1 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर। 2 लगातार संख्याओं का मोसो होता है। कोई भी 2 लगातार संख्या होगा तो उसका मोसो कितना होगा? तो जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमारा है 18 और दूसरा है 19। अब इस दोनों का मोसो आप ज्ञात करके देख लीजिए तक कितना वेरीफाई हो जाए। तो 18 एकम 18, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आने वाला है नहीं तो इसीलिए हम क्यों उसको ज़्यादा तोड़े। तो इसका मोसो कितना आ रहा है? 1 हो रहा है। किसी भी 2 लगातार संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होगा दोस्तों, क्योंकि उसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। तो 15 का तो गुणनखंड होता है, 3 और 5। 23 का नहीं होता है। 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 को कैसे भी आप तोड़िएगा तो इसमें 1 और 23 के अलावा इसका कोई गुणनखंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? यदि आप 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 5 से लगाइएगा तो 1, 00 और 5। अब इस 1, 00 और 1 आएगा और इसके बाद यह टूटने वाला है नहीं, यानी एक गुणनखंड यह हो गया और दूसरा 1001 हो गया, यानी 1, 1 2 अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको आप तोड़ सकते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से लगाइएगा 48, फिर 2 से लगाइएगा 24, फिर 2 से लगाइए 12 और फिर 2 से लगाइए 6 हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसको 2 और 3 से लगाइएगा। ठीक है। तो 6 को अगर हम लगाते हैं तो 2 से तो 3, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 2 पे पावर 5 × 3। तो इस तरह का ऑप्शन आपको जहां मिले वह सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन होगा? तो 2 - √3। इसमें से √13 तो निकलने वाला है नहीं, यह अपरिमेय है। √15 भी नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ देखिए 2√3 बट्टे कितना है? 2√3/√3। तो इसमें क्या होगा? यह जो कट जाएगा तो बाकी हमारा 2 बच जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है? तो सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या होता कितना है? तो वह 4 होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? तो वह 2 होता है। ठीक है। तो इस दोनों का मोसो यदि हम निकालते हैं तो डायरेक्टली भाग लग जाता है, तो इसका मोसो 2 आता है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो कितना हो जाएगा? तो दोनों अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 4 और 3 अभाज्य संख्या है तो हम इसका लॉसो कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ऐसे ही ए और बी भी क्या है? इसी तरह का अभाज्य संख्या है तो गुना कर देंगे, ए × बी यानी ए बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। 2 अभाज्य संख्याओं का लॉसो क्या हो जाएगा? ए × बी। और मोसो पूछे तो मोसो 1 हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो 1 और लॉसो कहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है।
तो लॉसो कितना हो जाएगा, तो लॉसो बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर ए गुना बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट्टे एचसीएफ यानी मौसो। तो इसको यदि हम भाग दें तो यह 510 बार में आसानी से कट जाएगा, आप इसको काट के चेक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 570। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है कि यदि 65 तथा 117 का मौसो क्या होगा, 65 तथा 117 का मौसो क्या होगा। तो यदि हम इसको तोड़ करके चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका मौसो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा 13 गुने 5, 13 पचे 65, और इसको यदि हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 13 गुने 9। तो यानी इसका मौसो कितना आ गया, तो इसका मौसो आ गया हमको 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। इसका मौसो कितना हो गया 13, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो वह अनंत हो सकता है, अनंत। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच जितना कहेगा हम उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, यह अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। फिर से वही प्रश्न आ रहा है, कौन सी अभाज्य संख्या, यानी वैसा संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। तो 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 को तोड़ने पर एक और 29 के अलावा हमको कुछ भी और नहीं आता है। आगे है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। फिर से अभाज्य संख्या पूछ रहा है, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका भी वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, 0.3 पर रैखरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। तो 0.3 है, 0.3 पर रैखरिंग है। तो ऐसे हम यदि रैखरिंग उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ाते थे तो पट्टा में 1 पर 0 आता था, लेकिन रैखरिंग वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, और यदि हम इसको काटना चाहें तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3। तो यह कितना है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है 16 नंबर प्रश्न कि 7 + 3 √2 है। देखिए रूट वाला तो यहाँ पर जान छोड़ने वाला है नहीं, तो जब रूट वाला जब एकदम भिड़ा रहे किसी जोड़ घटा गुना भाग के रूप में, तो वह क्या होता है, वह उसको भी परिमेय संख्या कर देता है, यदि वह नहीं हट पाया तब। आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय हो जाएगा, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, तो √5, रूट उसका हटने वाला है नहीं। 2√3 यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यह भी एक अपरिमेय संख्या। लेकिन √16 जो है इसका वर्गमूल 4 निकल जाता है, यानी यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात कितना होगा। तो पहले हम निकालते हैं लॉसो और मौसो 5, 15 और 20 का। तो लॉसो 5 गुने 1 इसका हो जाएगा गुणनखंड, 5 गुने 3 हो जाएगा और 5 गुने 4 हो जाएगा। तो पहले लॉसो बोला है तो पहले हम लॉसो को निकालेंगे। तो 5 चौके 20, ठीक है, 20 तिया 60 हो गया लॉसो, और मौसो कितना है 5, तो इसका हो गया 12:1, यानी 12 बार में ही कटा और 1 बार में ही, तो 12:1 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे है 19 नंबर प्रश्न कि यदि दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, यदि दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या हो जाएगा, यह तथा गलत है। यदि दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या हो जाएगा, तो इसको हम बता चुके हैं कि ये दो अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना हो जाएगा, 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है। विषम संख्या कितनी है, तो विषम संख्या क्या है, 0 और 50 के बीच 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते अंतिम संख्या 49 पर चल जाएंगे। और इसको निकालने के लिए ना एपी में फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है। फिलहाल हम बता देते हैं आपको कि इसकी संख्या कितनी है, 25 है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, √10 अपरिमेय, √24 भी अपरिमेय, √35 भी अपरिमेय, √121 जो है इसका वर्गमूल 11 होता है, और इसीलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। √121 अपरिमेय नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। फिर से अपरिमेय नहीं है चेक करना है, तो 64/√81 जो है
हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत दशमलव निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं रहता है, वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं। 3/8 है तो 3 क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, सिर्फ 2 आ रहा है, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा इसका, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और इस दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, गुणनफल 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं ए और 18 का लॉग 136 है और मोल 102 है। दो संख्या ए गुने 18, तो क्या आपको फॉर्मूला पता होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 36 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो ए बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि इसका ए का मान जो है वह 4 है, यानी पहली संख्या 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 26 नंबर प्रश्न, 3 दशमलव कितना है, 3.2 पर पावर 27 पर रैंकिंग है, यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या, यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो यह आपको आता ही है। 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है और 15 भी नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो कुछ और भी आएगा, 3, 5 भी आएगा, लेकिन 11 को तोड़ने पर एक और 11 के सिवा कुछ और नहीं आ रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या कौन है, तो देखिए 36/64 या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी 1 का 1 और 81 का 9 निकल जाएगा, लेकिन √3/5 यह जो है यह निकलने वाला नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। √3/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। बोला है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो यदि हम 2 का अपरिमेय बनाए तो कितना हो जाएगा, √4, और 2.5 का यदि बनाते हैं तो इसका आएगा 6 दशमलव समथिंग। ठीक है, तो √4 और √6 के बीच कौन सा अपरिमेय संख्या आएगा, √5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, और 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 दूनी 8, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 31 नंबर प्रश्न, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या हो जाएगा। n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n के क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है हमेशा प्राकृतिक रहेगा या हमेशा अपरिमेय रहेगा। तो देखिए यदि √4 है तो यह परिमेय भी हो सकता है, और यदि √7 है तो यह अपरिमेय भी हो सकता है। √7 का 7 रह सकता है, यानी परिमेय और अपरिमेय क्या होगा, दोनों हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही हो जाएगा, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय हो जाएगा, संख्या पर निर्भर करता है। 32 नंबर प्रश्न है कि पाई क्या है। पाई आपको पहले प्रश्न में बता चुके हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यदि इसका यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और 37 नंबर प्रश्न है √7 क्या है। √7 भी आपको पहले प्रश्न में ही बता चुके हैं कि √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट के अंदर से निकलने वाला है नहीं। आगे है 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। परिमेय क्या है, पाई एक अपरिमेय है, √7 एक अपरिमेय, अभी भी देखें, लेकिन 16/√16/25 जो है यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 है और 25 का वर्गमूल 5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। आगे हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी मोसो निकालते हैं, और यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। सॉरी, और भी और प्रश्न है। तो 37 नंबर प्रश्न है कि 1.2112211 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, तो यह क्या है, एक अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है,
यानी इसका बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है और अशांत भी है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि यह रिपीट होता, इससे रिपीट होते रहता, सेम चीज आते रहता, तो यह एक परिमेय संख्या हो सकता था, क्योंकि इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, रेकरिंग लगा के। लेकिन यह इस तरह से है नहीं, इसका बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे है 37 नंबर प्रश्न, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? तो इसको हम आसानी से तोड़ करके निकाल सकते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो इसको हम गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं। 1440 में 2 से लगाइए, ठीक है, सॉरी वहाँ पर कलम नहीं चल रहा है, तो 2 से लगाए, 7 दूनी 14, 2 720 हो गया। फिर से इसको 2 से लगाया 360 हुआ, फिर से 2 से लगाया तो कितना आया? 180 आया, ठीक है। और 3 गो 2 है, याद रखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 2 है और 180 है, तो 180 को यदि और हम तोड़े तो 2 से लगाए तो 90, फिर 2 से लगाए तो 45, फिर 2 से लगाए तो कितना हुआ? अब 3 से लगेगा तो 15 या 45, फिर 3 से लगाए तो 5, यानी 2 2 पहले था, ठीक है, और 2 का अधिकतम घात पूछा है, तो 2 और पहले 3 2 था, अब 2 है, तो 2 3 5 हो गया, तो इसमें 2 का अधिकतम मान कितना हो गया? 5 हो गया, 2.5, ठीक है। घात पूछ रहा है तो 2 को हम 2 के घात के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 लिखेंगे और 2 का अधिकतम घात 5 होता है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्याएं होती है, ठीक है। तो वह जो प्रदर्शित करता है वह क्या होता है? वह एक वास्तविक संख्या होता है। संख्या रेखा पर हम वास्तविक रियल नंबर को प्रदर्शित कर सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? शांत कौन सा है? तो 11/700 का यदि हम चेक करें तो कितना हो जाएगा? 11/7 गुने 100, यानी कि क्या हो रहा है, हमको सिर्फ देखना है कि 2 और 5 के अलावा यदि कुछ आ रहा है तो यह शांत दशमलव नहीं होगा, 7 आ रहा है यानी कि यह नहीं होगा। इसी तरह से हम 91/2100 को चेक करें तो कितना होगा? 91/7 गुने 100, ठीक है। तो यह जो है 91 जो है, यह इसको 13 सत्ते 91 13 बार में काट दिया। अब देखिए 13/100 है और इसको यदि हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 गुने 5 25, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा तो कुछ आने वाला है नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी काटने के बाद ही पता चल पाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अलग है? कौन अलग है? तो देखिए 3/5 एक परिमेय संख्या है, √16/4 भी एक परिमेय संख्या है, √2/5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी यह जो है यह अलग है, यह अपरिमेय है, इसीलिए यह अलग है। फ्रेंड्स, इसी तरह के पूरे बुक का चैप्टर का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा करके सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं और आप